स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल बेसिक स्टडी एंड जॉब अपडेट में। आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे मासा निकालना। मासा का पूरा क्या नाम होता है? महत्तम समापवर्तक। इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? HCF यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, इसको हम मासा कहाँ से निकालेंगे? अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा। ठीक है, तो मासा निकालने के लिए हमने यहाँ पे दो क्वेश्चन ले लिए हैं, जिसमें पहले में क्या है, हमें दो संख्याओं का मासा हमें ज्ञात करना है और दूसरे में क्या है, हमें तीन संख्याओं का मासा ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं 12 और 18 का मासा। तो मासा निकालने के लिए सबसे पहले तो हम प्रत्येक संख्याओं के गुणनखंड कर लेते हैं। यानी सबसे पहले हम 12 के गुणनखंड कर लेंगे, फिर 18 के, फिर जो हमारा कॉमन होगा वही हमारा मासा हो जाएगा। तो देखिए कैसे करते हैं। सबसे पहले तो हम इनके गुणनखंड कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम 12 के गुणनखंड करेंगे। तो 12 के 2 से कट जाइए, 2 छंग 12, फिर 2 से कट जाएगा, 2 तियाँ 6। अब कहाँ से कटेगा? 3 एकम 3। यानी हमारे 12 के गुणनखंड क्या आ गए? 12 के हमारे गुणनखंड आ गए 2 गुणा 2 गुणा 3। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? अब हम 18 के गुणनखंड कर लेंगे। तो अब हम 18 के गुणनखंड कर लेते हैं। तो 2 से कट जाएगा, या 2 नेम 18। अब 2 से कटेगा नहीं, ये 3 से कट जाएगा। तो 3 तियाँ 9, फिर 3 से कट जाएगा, 3 एकम 3। ये हमारे 18 के गुणनखंड आ गए। 18 के गुणनखंड कितने हैं? 2 गुणे 3 गुणे 3, 2 गुणा 3 गुणा 3। अब देखिए ये हमारे 12 के गुणनखंड आ गए, ये हमारे 18 के गुणनखंड आ गए। अब हम क्या करेंगे? इनमें देख लेते हैं कॉमन कौन सी चीज़ है, यानी कॉमन कौन सी होगी जो हमारी दोनों में हो। तो दोनों में हमारा ये 2 भी है। ठीक है, अब 2 इसमें है, लेकिन अब इसमें 2 नहीं बचा है। अब देख लेते हैं 3, तो 3 हमारा इसमें भी है, इसमें भी है। ठीक है, अब यहाँ पे एक 3 है, लेकिन हमारा ऊपर 3 नहीं है। यानी हमारा एक बार 2 कॉमन है और एक बार 3 कॉमन है। तो जो हमारी कॉमन होगी उनकी हम गुणा कर लेंगे। तो वही हमारा क्या हो जाएगा? वही हमारा HCF हो जाएगा। HCF हमारा कितना हो जाएगा? पहले तो हम इनकी गुणा कर लेते हैं। एक बार हमारा 2 कॉमन है तो एक बार हमने 2 लिख लिया। एक बार हमारा 3 कॉमन है तो हमने 3 लिख लिया। अब जो इनकी गुणा आएगी वही हमारा क्या हो गया? वही हमारा HCF हो गया। 2 तियाँ 6, यही हमारा क्या हो गया? यही हमारा HCF हो गया। इसी तरह आप किन्हीं भी संख्याओं का HCF निकाल सकते हैं। आपको करना क्या होगा? सबसे पहले तो उन संख्याओं का गुणनखंड करना होगा, उसके बाद में जो हमारा कॉमन होंगी उनकी हम गुणा कर लेंगे। अब देख लेते हैं हम 3 संख्याओं का मासा कैसे निकालते हैं। तो चलिए उस सवाल को भी हल कर लेते हैं। ये है हमारा दूसरा सवाल, जिसमें क्या है, हमें 3 संख्याओं का मासा निकालना है। तो इसमें भी हम क्या करेंगे? सबसे पहले तो सभी संख्याओं के गुणनखंड कर लेंगे, फिर क्या है, जो हमारा कॉमन होगा उसको कॉमन कर लेंगे और उनकी गुणा करके निकाल लेंगे। तो सबसे पहले तो हम 12 के गुणनखंड करेंगे, फिर 15 के, फिर 21 के। तो सबसे पहले हम कर लेते हैं 12 के गुणनखंड। तो 12 के गुणनखंड कर लेंगे, इसको काटेंगे, ये हमारा 2 से कट जाएगा, तो 2 से काट लेते हैं। तो 2 छंग 12। अब क्या, ये फिर से 2 से कट जाएगा, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तियाँ 6। अब हमारा ये 3 से कट जाएगा, तो 3 एकम 3। ठीक है, ये हमारे 12 के गुणनखंड आ गए। 12 के गुणनखंड हमारे कितने आ गए? 2 गुणे 2 गुणे 3, 2 गुणे 2 गुणे 3। ठीक है, अब हम कर लेंगे 15 के गुणनखंड। तो हमारे 15 के गुणनखंड कितने आ जाएंगे? 15 2 से हमारा तो कटेगा नहीं, तो ये 3 से काट लेंगे। तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तियाँ 9, 3 चौक 12, तिपच 15, 5 से कट गया ये हमारा। अब क्या करेंगे? हम 5 से काट लेंगे। तो 5 एकम 5, यानी हमारे 15 के गुणनखंड कितने आ गए? 3 गुणा 5, 3 गुणा 5। ठीक है, अब क्या करेंगे? हम 21 के गुणनखंड कर लेंगे। तो हमारे 21 के गुणनखंड यहाँ पे हम कर लेते हैं। तो 21 के गुणनखंड हमारे कितने आ जाएंगे? ये हमारा किससे कट जाएगा? 2 से तो कटेगा नहीं, ये हमारा 3 से कट जाएगा। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तियाँ 9, 3 चौक 12, तिपच 15, तिछक 18, 3 सत्ते 21, 7 चला गया हमारा। अब कहाँ से कटेगा? ये 7 से ही कटेगा। तो 7 एकम 7,
यानी हमारे 21 के गुणनखंड कितने आ गए? 21 के गुणनखंड आ गए हमारे 3 गुणा 7, तो 3 गुणा 7। अब देखेंगे इनमें हमारा कॉमन क्या है, तो हमारा 2 इसमें है लेकिन इसमें भी नहीं है ना इसमें है, तो 2 तो हमारा कॉमन है नहीं। फिर हमारा 2 है तो 2 इसमें तो है नहीं, तो कॉमन नहीं है ये। अब देख लेते हैं 3, तो 3 हमारा इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, यानी हमारा क्या कॉमन हो जाएगा? ये हमारा 3 जो है वो तीनों में कॉमन है। हम कौन सी संख्या देखते हैं? जो हमारी तीन संख्याओं का हमें मासा ज्ञात करना था, तो हम देखेंगे तीनों संख्याओं में कॉमन क्या है। पहले वाले सवाल की तरह अगर हमें 2 संख्याओं का मासा ज्ञात करना होता तो हम क्या करते? दोनों के गुणनखंड करके उन 2 में ही देखते कि कॉमन क्या है। इसमें हमें 3 का मासा ज्ञात करना, तो तीनों में हम देखेंगे कॉमन क्या है। यानी जितनी संख्याओं का हमें मासा ज्ञात करना होता है उन सब में हम देखते हैं कॉमन हमारा क्या है। तो इसमें 3 संख्याएं हैं, तो तीनों में हमारा कॉमन क्या है? तीनों में हमें 3 कॉमन मिल जाता है। बाकी 5 भी किसी में कॉमन नहीं मिलता है और 7 भी किसी में कॉमन नहीं मिलता है। तो हमारा इसका मासा कितना हो जाएगा? केवल 1 3 ही हमारा तीनों में कॉमन है, तो हमारा 1 बार 3 ही इसका मासा हो जाएगा। यही हमारा आंसर हो जाएगा। इसी तरह आप किसी भी संख्याओं का मासा ज्ञात कर सकते हैं अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।